हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, हमारे जान पहचान में एक मास्टर जी यानी जेंट्स टेलर 10 से 12 साल के बच्चे की पैंट कट कर रहे थे, तो मैंने सोचा शूट करके आपके साथ शेयर कर दूं। सो ये जो भी करेंगे मैं बैकग्राउंड में आपको वॉइस ओवर करके बताती जाऊंगी। तो देखिए, इन्होंने 2 मीटर फैब्रिक को पैंट के फैब्रिक को बिछा कर रख लिया है। किनारे वाली साइड अपनी तरफ रखी है। अब ऊपर की तरफ से पहले इन्होंने ये मार्क कर लिया है। इसके बाद पैंट की लेंथ में से देखिए 1 इंच ऊपर बेल्ट का माइनस कर दिया, यानी ऊपर की तरफ निकाल दिया। अब जो भी लेंथ है रेडी उस पर मार्क कर दिया है इन्होंने, और नीचे की तरफ 3 इंच और ऐड कर लिया है मोरी फोल्ड करने के लिए। अब आसन के लिए हिप का 4th पार्ट इन्होंने मार्क किया है 1 इंच ऊपर डालकर। अब यहाँ से हिप का जितना भी 4th पार्ट है उसमें पौन से 1 इंच प्लस करके इन्होंने यहाँ ये मार्क किया और 1.5 इंच पीछे की तरफ मार्क कर लिया। अब ये जितना भी आया इसके हाफ में मार्क कर लिया, और अब यहाँ से देख लेंगे कितना आया है। इतना ही हमने नीचे मोरी में ये सेंटर का मार्क कर लेना है। अब ये सेंटर से दोनों तरफ मोरी की चौड़ाई मार्क कर लेनी है इस तरह से। इसके बाद इन्होंने ये मार्क को सीधा किया और नीचे जो मोरी की लेंथ है और ये फोल्ड करने का, इसको भी सीधा कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से जो सेंटर होगा उससे 2.5 इंच ऊपर एक इन्होंने मार्क किया। सो इसका इन्होंने सेंटर निकाला है, जो नी लेंथ होती है उससे 2.5 इंच ऊपर की तरफ इस तरह से। अब इस मार्क को यहाँ से तिरछा करके इंच टेप रखकर एक मार्क लिया। अब इस मार्क से लगभग आधा इंच पीछे की तरफ एक मार्क किया है। सो ये फिटिंग के हिसाब से मार्क करना है। अब यहाँ भी इस मार्क को करने के बाद ये दोनों साइड से स्केल की हेल्प से सीधा कर लिया है। इसके बाद लेग शेपर पट्टी से ये वाली मार्किंग करनी है। तो ये समझा रहे थे कि यहाँ पर ये जो शेप है ये परफेक्ट आनी चाहिए। सो इस तरह से पहले अच्छे से मैच कर लेना है और फिर मार्क करना है। अब इस पट्टी को इस तरह से टर्न करके दूसरी साइड में मार्क करनी होगी। सो ये हमारी साइड की मार्किंग थी। अब हमने ये जो हमारा आसन की लेंथ है इसको सीधा कर लिया है, और यहाँ से ये गोलाई जो है वो ज़्यादा गहरी नहीं देनी, हल्की सी देनी है इस तरह से। सो ये क्रॉस था। अब मेजरमेंट के अकॉर्डिंग कमर का जो साइज़ है वो 28 इंच है। तो 28 का 4th पार्ट प्लस 1 से पौन इंच लेना है यहाँ पर भी, और जितना भी आएगा उतना ही हमने यहाँ से ऊपर चेक कर लेना है। सो यहाँ भी उतना ही आना चाहिए और मार्क कर लेंगे। अब ये मार्क देखिए, यहाँ ये जो क्रॉच की लाइन है इसको सीधा कर लेंगे इस तरह से। तो ये लगभग 1/4 इंच के अराउंड कम हो गया है। अब लेग शेपर की हेल्प से ये वाली गोलाई देनी है इस तरह से। सो बाहर से भी अच्छे से गोलाई देंगे। इसके बाद क्रॉस पॉकेट के लिए यहाँ से आगे की तरफ 2 इंच पर मार्क करेंगे यहाँ से, और नीचे की तरफ 1 इंच मार्क करेंगे, और पॉकेट ओपनिंग के लिए 5.5 इंच पर मार्क करके इस मार्क को इस तरह से तिरछा कर देंगे, और यहाँ से भी ये मार्क सीधा कर देंगे। अब सेंटर की क्रीज के लिए स्केल से हमने ये मार्क को सीधा करना होगा इस तरह से। सो ये फ्रंट वाला पार्ट था जिसकी मार्किंग की है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो कटिंग हमने वहीं करनी होगी जो हमने मार्किंग की थी इस तरह से। अभी नीचे जितना फोल्ड होगा यहाँ पर फोल्ड करने के बाद नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद देखिए, यहाँ से आगे की तरफ जो फैब्रिक है इसकी फोल्ड वाली साइड अपनी तरफ रखनी है और अच्छे से बिछा लेना है। इसके ऊपर ये फ्रंट वाला पार्ट सेट करेंगे, और यहाँ से लगभग 3 इंच आगे की तरफ फैब्रिक छोड़ते हुए कपड़े को अच्छे से सेट कर लेंगे। इसके बाद जो क्रॉच लाइन है इससे आधा इंच नीचे की तरफ ये मार्क को सीधा करेंगे, और नी लेंथ के मार्क को बिल्कुल सीधा करना है, और इसी तरह से बॉटम के भी मार्क को सीधा कर देना है। अब यहाँ से लगभग 1.5 इंच और यहाँ से भी 1.5 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद इस साइड से बिल्कुल बराबर लेंगे और ये गोलाई दे देंगे इस तरह से। इसके बाद यहाँ से हमने हिप का 4th पार्ट लेना है और लगभग 1.5 इंच आगे की तरफ ले लेना है, और यहाँ से 2 इंच और ऐड कर लेना है मार्जिन के लिए। अब देखिए, जो हमारा
सेंटर पॉइंट था नी लेंथ का, यहाँ पर इंची टेप रखना है और जो भी लेंथ आएगी इस तरह से घुमाते हुए उतनी ही लेनी है। तो लगभग 18.5 इंच आई है। अब यहाँ से देख लेंगे जितना भी आया है इसको पकड़ते हुए यहाँ रखना है और आगे की तरफ लगभग 2.5 से 3 इंच लेते हुए हमने मार्क कर लेना है इस तरह से। इसके बाद लेग शेपर से हमने ये बाहर के जो 3 मार्क किए हैं इनको आपस में मिला देना है। तो देखिए ये कुछ इस तरह से शेप आएगी। सो गाइज़ ये 10 से 12 साल के बच्चे के लिए पैंट है। आप इसी तरीके से यही फार्मूला यूज़ करते हुए लेडीज़ पैंट भी कट कर सकते हैं। अब देखिए जो हमारा बैक वाला क्रॉच है यहाँ से इसकी चौड़ाई में लगभग 1.25 इंच आगे की तरफ मार्क कर लेंगे इस तरह से। अब स्केल से ये मार्क को सीधा कर लेना है और यहाँ से गोलाई दे देनी है। इसके बाद लास्ट में इन्होंने ऊपर का जो मार्क है ये इसको सीधा कर दिया है। तो मार्किंग कंप्लीट हो चुकी है। अब इसकी देखिए कटिंग किस तरह से की है। इन्होंने पहले यहाँ पर कट लगाया, इसके बाद जो भी मार्किंग है यहाँ से कटिंग कर लेनी है। सो क्रॉस से भी इन्होंने थोड़ा सा मार्जिन ऐड किया है और यहाँ इनर साइड से भी। अब यहाँ से इन्होंने इसको मोरी की जो लेंथ है यहाँ पर बराबर कट कर दिया है। इसके बाद इसमें प्लेट्स डालने के लिए यहाँ से देख लेंगे जितना भी होगा इसका हाफ ले लेंगे और प्लेट की लेंथ ले लेंगे 3.5। अब दूसरी तरफ मार्क करने के लिए नीचे इन्होंने चौक रखी है और सीज़र से इस तरह से इसका निशान ले लिया। अब यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे तो ये हमारे डार्ट की नॉचेस होंगी। अब देखिए पैंट कट करने के बाद जो फैब्रिक बचा है इसमें से पॉकेट कट करनी है। तो पॉकेट की लेंथ 12 से 13 इंच ले लेंगे। इसके बाद इसको कट कर लेंगे। पॉकेट की लेंथ को 1-1.5 इंच कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। तो ये 4 फोल्ड थी। ओपन करने के बाद इसकी क्रीज़ बना लेंगे इस तरह से। अब जिस साइड से हमने ये क्रॉस पॉकेट की मार्किंग करी है फैब्रिक की ओपन साइड इधर ही रखेंगे और फोल्ड वाली साइड हमने क्रॉच की तरफ रखनी है यहाँ। इसके बाद हमने इसकी कटिंग कैसे करनी है, देखिए ऊपर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है ये इसको कट करके निकाल देना है। इसके बाद जो हमने क्रॉस लगाया था यहाँ पर नॉचेस लगाएंगे और यहाँ भी। इसके बाद बाहर की तरफ जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकल रहा है यहाँ पर भी हमने मार्किंग करनी है इस तरह से। अब इसकी शेप दे देंगे यहाँ से और अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। तो ये हमारी पॉकेट की बाहर वाली साइड होगी। अब यहाँ से कट करके 2 में डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए पॉकेट का जो क्रॉस है वो तो ये स्टिचिंग करते हुए ही कट करेंगे, बट पॉकेट की जो ओपन वाली साइड है नीचे की तरफ यहाँ से ये गोलाई दे देंगे। सो हल्की सी गोलाई इस तरह से पॉकेट की नीचे से आएगी। अब इसके बाद ये बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं, यानी कैनवास के ऊपर जो पेस्टिंग कैनवास होती है। सो यहाँ पर ये कमर के हिसाब से ही बेल्ट की कटिंग कर रहे हैं, फ्रंट और बैक में जो बेल्ट लगेगी। आप देखिए सबका कटिंग का स्टिचिंग का तरीका अलग अलग होता है, बट अगर आपको इस तरह की और वीडियो देखनी है मेरे चैनल पर तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। सो आगे मैं आपको जेंट्स में भी कटिंग स्टिचिंग की वीडियो ज़रूर दूंगी। सो यहाँ पर ये बेल्ट इस तरह से इन्होंने कट कर ली है। सो एक साइड थोड़ा बढ़ा हुआ होता है तो वो इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिया है। बाकी बेल्ट किस हिसाब से कट करनी है और ये किस तरह से लगेगी सो वो स्टिचिंग वाले पार्ट में आप देख सकते हैं। फ़िलहाल इन्होंने ये कैनवास पर बेल्ट कट कर दी है और इस पर कुछ मार्किंग कर रहे हैं। सो गाइज़ आपने देखा जो जेंट्स पैंट होती है उसमें बहुत ही छोटे छोटे कट भी होते हैं, नॉचेस होते हैं, मार्किंग होती है। सो इस वीडियो में मैंने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि ये सिर्फ कटिंग कर रहे थे। सबका अलग अलग तरीका होता है। सो जिस तरह से कट कर रहे थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने वीडियो शूट करके और आपको थोड़ा सा आइडिया दे दिया है। अगर आपको डिटेल में मेरे चैनल पर इस टाइप की वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करें और मुझे बताइए कि आपको जेंट्स में क्या क्या सीखना है। सो आने वाले टाइम में आपको वो सब वीडियो मिलेंगी। तो चलिए ये कटिंग वाला पार्ट यहीं पर ख़त्म होता है। अगले स्टिचिंग वाले पार्ट में मैं आपसे मिलूँगी। उम्मीद करती हूँ आपने ये वीडियो लाइक कर दी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।